वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो फाइनली आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मध्य बिंदु फॉर्मूले का यूज करते हुए इस त्रिभुज के मध्य बिंदु निकालने हैं और उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, फिर उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है जिसे हम लेट कर लेते हैं ABC। ए के निर्देशांक दे रखे हैं, ए के हैं 0,-1, बी के हैं 2,1 और सी के हैं 0,3। अब AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं कोई D है और BC का मध्य बिंदु E है और CA का मध्य बिंदु F है। हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं और फिर इनसे बनने वाला ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, D के निर्देशांक, फिर E के, फिर F के। तो D के निर्देशांक मध्य बिंदु का फॉर्मूला x बराबर x1 + x2/2। तो AB का मध्य बिंदु कौन है, D के निर्देशांक तो क्या होंगे, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। अब AB में x1 और y1 क्या होंगे, x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो x1 + x2 वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 0 + 2। x1 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कितनी है, 2। अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। x बराबर कितना आ जाएगा, 2/2। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस तरीके से हम निकालेंगे अब y की वैल्यू। y बराबर y1 कितना होगा, -1 और प्लस y2 कितना होगा, +1 और बटे 2। y बराबर कितना आ जाएगा, 0/2, यानी 1 - 1 कितना होगा, 0। अब 0 के बट्टे में कुछ भी होता है तो क्या आता है, 0। यानी यहाँ से इसके निर्देशांक मिल गए हमें D के। यहाँ लिखेंगे D के निर्देशांक कितने हैं, 1,0। अब हम निकालेंगे E के निर्देशांक। E किसका मध्य बिंदु है, E जो है BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिखेंगे BC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक फॉर्मूला वही रहेगा मध्य बिंदु का, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 y2/2। ठीक है, अब BC के लिए x1 कितना होगा, 2, x2 कितना होगा, 0 और बटे 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 2/2। कितना आएगा, 1। तो यहाँ से कितना मिला हमें, x की वैल्यू कितनी मिली, 1। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y1 कितना है, यहाँ से y1 कितना है, 1, y2 3 और बटे 2। y बराबर कितना आ गया, 4/2। इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, 2। यानी y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2। अब लिखेंगे किसके निर्देशांक ज्ञात किए हमने, E के
निर्देशांक कितने हैं, 1 और कोमा 2। तो हमें किस किस के निर्देशांक मिल गए, एक तो हमें मिल गया डी के और एक ई के। अब किसके निकालने हैं, हमें एफ के। तो अब एफ के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें किसका मध्य बिंदु देखना है, ए सी का, ठीक है, यानी सी ए का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सी ए के मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक। अब एफ के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसमें भी फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2/2। अब यहाँ से देखिए x1 और x2 कितने हैं, 0 0, यानी 0 + 0/2 कितना आया, 0 और बटे में 2, यानी x पार्ट कितना आया, 0, यानी x का मान 0, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है अब, y का मान, y बराबर y1 कितना है, 3, y2 कितना है, -1 और बटे 2, y बराबर कितना आ जाएगा, 2/2, यानी इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, y बराबर 1। तो हमें किसके कोऑर्डिनेट मिल गया अब, अतः f के निर्देशांक कितने हैं, 0 और 1, ठीक है। तो इस समय हमें डी ई और एफ के निर्देशांक मिल गए। तो इनसे एक त्रिभुज बनेगा, कौन सा, जो त्रिभुज बीच में हमें ये प्राप्त हुआ था वो त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं, क्या है, डी ई और एफ। अब डी के निर्देशांक हमें कितने मिले थे, देख लेते हैं। डी के निर्देशांक कितने थे, 1,0, 1,0, और ई के कितने थे, 1,2, कितने थे, 1,2, और एफ के अभी हमने फाइंड किए हैं कितने हैं, 0,1। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 0,1। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद हो गया होगा सभी को। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में क्या क्या बराबर, क्या क्या दे रखा है, x1 जो है वो है 1, y1 0, x2 कितना है 1, y2 2, x3 कितना है 0 और y3 कितना है 1, ठीक है। अब हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इस फॉर्मूले में हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 2, y3 की वैल्यू कितनी है 1, और प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 देखिए 1, y3 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस x3 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है 0 और y2 का मान कितना है 2, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 1 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 1, 1 में से 0 घटाया तो 1 प्लस 0 गुणा -2, यहाँ आ जाएगा 1 गुणा 1 कितना होता है 1, प्लस 1 गुणा 1 1, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, यानी 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी की जाती है तो क्या आता है 0। यहाँ आ जाएगा 1/2, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कितना आया 1 वर्ग इकाई हमारा क्या मिल गया त्रिभुज का
क्षेत्रफल, ठीक है। किस वाले त्रिभुज का? DEF का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देना त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। कितना? 1 वर्ग इकाई। अब हम किसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं? ये पहला आंसर है हमारा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मध्य बिंदुओं से बनने वाला एक त्रिभुज था जिसका हमने ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आगे उन्होंने पूछा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ त्रिभुज कौन सा था? AB और C। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके और इन दोनों त्रिभुजों का क्या निकालना है हमें? अनुपात। तो सबसे पहले अब हमें ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में क्या क्या दे रखा है? x1 0, y1 -1, x2 कितना है? 2, y2 1, x3 कितना है? 0 और y3 कितना है? 3। अब इसका भी वही फॉर्मूला, क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। वैल्यू पुट करते हैं। हमें निकालना किसका है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है? 0, y2 की वैल्यू कितनी है? 1, y3 की वैल्यू कितनी है? 3, x2 की वैल्यू कितनी है? 2, y3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस था, ठीक है। अब x3 की वैल्यू कितनी है? 0 और y1 की वैल्यू देखिए -1, y2 की वैल्यू कितनी है? 1। अब यहाँ से 1/2 0 × -2 1 - 3 -2, ठीक है। 2 × 3 + 1 4, 0 × -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इनका सॉल्यूशन 1/2 0 × समथिंग 0, यानी 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0, 2 चौके कितना होता है? 8, 0 की मल्टीप्लाई फिर 0। अब यहाँ से हमें क्या मिला? 1/2 0 0 प्लस करते हैं माइनस करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कितना आया? 8। इससे से कैंसिल आउट किया तो कितना मिला? 4। यानी हमारा कितना आंसर आया? 4 वर्ग इकाई, यानी 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें किस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला है? ABC का, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हमने अनुपात ज्ञात करना था, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ किसका? DEF बटे एरिया ऑफ ABC। अनुपात का मतलब बटे में लिखेंगे। इसका अनुपात कितना आया था? इसका क्षेत्रफल कितना आया था? 1, और इसका कितना है? 4। अब बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात, और अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। तो यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। ये हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, सही। तो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको ये अच्छे से समझ आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को अच्छे से देखते रहें। धन्यवाद।